आपके शहर के लोकप्रिय चैनल एबीए न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रिया अग्रवाल। गिरिडीह के छोटे और बड़े खबरों को लेकर हाजिर हूं आपके बीच। गिरिडीह नगर थाना पुलिस ने घर में घुसकर गोली चलाने के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान कोल्डिहा के फैज हुसैन उर्फ मोहम्मद आशिक और मोहम्मद यासीन के रूप में हुई है। मोहम्मद जलील नामक व्यक्ति ने आरोप लगाया कि दोनों आरोपी उसकी पत्नी से उलझते थे और 2 दिन पहले जलील के बारात में बाहर रहने के दौरान उसके घर में घुसकर गोली चला दी। यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके बाद जलील की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पीटर्न प्रखंड सभागार में राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी पीटर्न मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना के क्रियान्वयन को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक की संयुक्त अध्यक्षता जल संसाधन मंत्री हफीजुल हसन और नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने की। मंत्री ने परियोजना के सुचारू और पारदर्शी क्रियान्वयन पर बल देते हुए निर्माण एजेंसियों को गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। योजना के तहत 17 पंचायतों और 191 गांवों के किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे खेती में उन्नति, रोजगार सृजन और आजीविका विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा। बैठक में कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। समाहरणालय सभागार में आज पैरामेडिकल स्टाफ के लिए बेसिक लाइफ सपोर्ट ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण के माध्यम से प्रतिभागियों को हृदय गति रुकने, दम घुटने जैसी आपात स्थितियों में त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार किया गया। कार्यक्रम में स्कूल कॉलेज के छात्रों, सुरक्षा गार्डों, कर्मचारियों और ग्रामीण समुदाय के सदस्यों ने भी भाग लिया। BLS तकनीकों जैसे CPR और वायु मार्ग प्रबंधन का अभ्यास कराते हुए यह बताया गया कि समय पर की गई सही कार्रवाई किसी की जान बचाने में निर्णायक हो सकती है। कार्यक्रम में जिले के वरीय पदाधिकारी, चिकित्सक एवं सभी पैरामेडिकल स्टाफ की सक्रिय भागीदारी रही। ऐसे हम लोग 3 बार इनको उठाने का कोशिश करना, ठीक है? क्या करना है? उठाने का कोशिश करना है। उसके बाद क्या करना है? तो हेल्प के लिए मांगे, हेल्प के लिए सर हमारा जो नॉर्मल लोकल एम्बुलेंस कौन सा नंबर है? 108, ठीक है? उसी में कॉल करना है, किसी को बोलना मदद करने के लिए आना है, ठीक है? नेक्स्ट क्या करना है? हमारा देख में सब लोग अपना अपना पर्स चेक कर दीजिए। ये जो है इधर से 3 फिंगर आपको थोड़ा सा इधर स्लाइड करेगा तो आपको पर्स मिलेगा। हम किसी को 108 को बुलाएंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्या करेंगे? पर्स चेक करेंगे, ठीक है? इनको पर्स नहीं है तो नेक्स्ट मेरे को क्या करना है? CPR स्टार्ट करना है, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब आप 13 का मशीन दे दिया। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन भारत सरकार द्वारा गिरिडीह के सदर अस्पताल स्थित ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट को रक्त केंद्र संचालन का लाइसेंस प्रदान किया गया है, जिससे यह राज्य में रांची के बाद दूसरा जिला बन गया है, जिसे यह मान्यता प्राप्त हुई है। इस यूनिट की सहायता से अस्पताल में 1000 यूनिट ब्लड संग्रहण की क्षमता विकसित हुई है, जिससे थैलीसीमिया, गर्भवती महिलाएं और दुर्घटनाग्रस्त मरीजों को समय पर रक्त की आपूर्ति संभव हो सकेगी। उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने इसे स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि बताया है और लोगों से 19 अप्रैल को आयोजित होने वाले रक्तदान शिविर में भाग लेकर योगदान देने की अपील की। गिरिडीह के राघवन परिवार ने बेटियों की शिक्षा को नया पंख देने के लिए IIT ISM धनबाद में एक अनोखी पहल की है। GV राघवन मेमोरियल स्कॉलरशिप स्कीम के तहत 1 करोड़ रुपए का एंडोमेंट फंड स्थापित किया गया है, जिससे उन मेधावी लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं को छात्रवृत्ति मिलेगी, जो खनन इंजीनियरिंग, भूविज्ञान, भूभौतिकी या पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में IIT JEE के जरिए प्रवेश लेंगी और किसी अन्य सरकारी स्कीम से लाभान्वित न हो रही हो। इस योजना की नींव पड़ी स्वर्गीय श्री गोपाल वीर राघवन की शताब्दी जयंती पर। वे तमिलनाडु से आए थे, लेकिन गिरिडीह को अपना घर बना लिया और श्रमिक आंदोलन के सशक्त स्तंभ बनकर उभरे। आज उनकी स्मृति में बेटियों की शिक्षा को समर्पित यह स्कॉलरशिप उनके सेवा और समर्पण को सच्ची श्रद्धांजलि है।
इस मौके पर आईआईटी धनबाद के निदेशक प्रोफेसर सुकुमार मिश्रा भी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। बता दें कि 19 अप्रैल को आईआईटी धनबाद में इस छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की जाएगी। 19 अप्रैल 2025 मेरे स्वर्गीय पिताजी गोपालवीर राघवन का 100वां वर्षगांठ है और इस अवसर पर हम लोग राघवन परिवार की ओर से हम लोगों ने IIT ISM धनबाद, जिसको पहले इंडियन स्कूल ऑफ माइंस बोला जाता था, वो अब IIT ISM हो गया है, वहाँ 1 करोड़ रुपया का हम लोगों ने एक अनुदान दिया है, जिसके ब्याज से प्रति वर्ष 4 से 5 महिला छात्राओं को ट्यूशन फीस वेवर के रूप से उन लोगों को अनुदान दिया जाएगा। ये बच्चे मेरिट कम मीन्स माने उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो और साथ साथ उनमें हुनर हो, ये दोनों को देखते हुए IIT ISM चयन करेगी और 4 से 5 बच्चों को यह अनुदान दिया जाएगा। ये कार्यक्रम हम लोग 19 तारीख को IIT ISM में एक आयोजन करके इस प्रोग्राम को लॉन्च किया जा रहा है, जिस दिन हम लोगों का जो MOU है उसका फॉर्मल एक्सचेंज होगा और इसके बाद अगले वर्ष से बच्चों को इसका लाभ। निमियाघाट थाना क्षेत्र के इसरी बाजार में उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक बाइक की डिक्की से 2 लाख रुपए चुराकर भागने लगा। कल्हाबाद निवासी कुंजलाल महतो अपने बेटे की शादी के लिए बैंक से पैसे निकालकर बाजार में खरीदारी कर रहे थे और रुपए बाइक की डिक्की में रख दिए थे। इसी दौरान एक युवक ने मौका देखकर डिक्की तोड़ दी और पैसे लेकर भागने लगा। शोर मचते ही स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया और जमकर धुनाई करने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। कपड़ा धोने के लिए थूक दिया था तो सटवा उसका, और 2 आदमी आया, वही लोग बोला कि आपका सटवा पीछे थूक दिया। हम बोले भैया थूक दिया, जाइए धो लीजिए। तो हम अकेले पड़ गए। अब मार्केटवा आए, चप्पलवा ठीक, हम दुकानवा घुसे तो मेरा ध्यान था वही डिक्की में पैसा हम अकेले थे, तो ध्यान था तो देखें कि डिक्की खोल के पहले डिक्की में ध्यान दिया तो डिक्की मेरा खुला था, खुला हुआ तो आभास हुआ तो देखें तो क्या करके तो पीछे देखें ऐसे करके दौड़ रहा है, हाथ में लेकर के दबा करके। हम दौड़े तो पीछे दौड़े तो तुरंत पकड़े, अब पकड़े तो तुरंत झोला छोड़ दिया और हम जो है उसको फिर चोर चिल्लाए, भागने लगा। चोर चिल्लाए, भागने लगा, चोर चिल्लाए तो पब्लिक पकड़ लिया। कितना पैसा था? 2 लाख रुपये निकाले थे। 2 लाख किस बैंक से निकाले? SBI से निकाले। गिरिडीह जिले के सरिया थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाली चोरी की वारदात सामने आई है, जहां काला रोड स्थित रांची मेडिकल के पास बाइक सवार चोरों ने एक व्यक्ति की बाइक की डिक्की से 2 लाख रुपए नकद चुरा लिए। पीड़ित दशरथ मंडल अपनी भतीजी की शादी के लिए बैंक से पैसे निकालकर लौट रहे थे जब यह घटना घटी। एक चोर ने पैदल आकर डिक्की खोली और पैसे निकाले, जबकि दूसरा पास खड़ी बाइक से दोनों को लेकर फरार हो गया। मामले की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। अभी डिक्की से पैसा मार लिया गया। कहाँ से पैसा लेके आ रहे थे? वो रांची मेडिकल घर है मेरा और जस्ट आगे चोकर दुकान में खड़ा हुआ है, ओटला पर चढ़ के उतने में पैसा मार लिया। काला शर्ट से है। हाँ, अभी बैंक से निकाले थे जस्ट। कितना पैसा था? बैंक ऑफ इंडिया से 1.5 लाख और स्टेट बैंक से 50,000 रुपया। 2 लाख रुपया निकाल कर घर पहुँचे थे, गाड़ी खड़ा किए थे? गाड़ी खड़ा किए थे तब तक डिक्की। हाँ, क्या बाइक पर था लोग? हाँ, बाइक पैदल गया है लेकिन बाइक से भाग गया वो। अच्छा, पैदल गया और डिक्की से निकाला? हाँ, तुरंत। हाँ, एक आदमी आगे हुआ, बाइक मैंने उसका बाइक पर चालू था वो। ब्लैक पैसा घर है? हाँ, ब्लैक शर्ट था, ब्लैक शर्ट था। इनका गुटिया पैसरा घर है, लेकिन यहाँ पर भी घर है, रांची मेडिकल है ना, यहीं रुके थे। नाम क्या है आपका? दशरथ मंडल। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे हमारे साथ। अपने घर के इंटीरियर को बनाएं और भी खूबसूरत। जी हाँ, कालीबाड़ी चौक में स्थित बहुत ही प्रसिद्ध टिबड़ीवाल टेक्सटाइल का नया एवं भव्य शोरूम बड़ा चौक में केंद्रीय पुस्तकालय के सामने स्थित है टिबड़ीवाल होम्स। इस खास शोरूम में फर्निशिंग रेमंड होम, वेलस्पन, ट्रीडेंट, कर्लॉन, एशियन पेंट,
रिलैक्सवेल जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के सोफा के कपड़े, सोफा कवर, डिजाइनर पर्दा, कारपेट, टॉवल, बेडशीट, मैट्रेस, वॉल क्लॉक, वॉलपेपर, एक से बढ़कर एक पेंटिंग, रोलर ब्लाइंड्स, वर्टिकल ब्लाइंड्स, इसके अलावा कुशल कारीगरों द्वारा सोफा भी बनाया जाता है। यहाँ सोफा वर्क, कर्टन वर्क, इंटीरियर डेकोरेशन के लिए फ्री होम सर्विस की सुविधा भी उपलब्ध है। आप स्क्रीन पर लिखे नंबर पर फोन करें, हमारे एक्सपर्ट कैटलॉग के साथ सेवा देने आपके घर तक पहुँचेंगे। हमारा पता केंद्रीय पुस्तकालय के सामने, बड़ा चौक, गिरिडीह। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पचम्बा हटिया रोड और बुढ़वा आहरा तालाब के पास नालियों के ओवरफ्लो होने से सड़कों पर गंदा पानी जमा हो गया है, जिससे राहगीरों और दुकानदारों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हटिया रोड में तो हालात इतने खराब हैं कि दुकानों के भीतर तक गंदा पानी घुस चुका है, जिससे व्यापार ठप हो गया है। स्थानीय दुकानदारों ने वार्ड पार्षद पर लापरवाही का आरोप लगाया है। वहीं तालाब के पास मच्छरों का प्रकोप और बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। लोगों ने नगर निगम से जल्द समाधान की मांग की है। समस्या देख लीजिए आप लोग के सामने क्या समस्या है। नाली का पानी रोड पे बह रहा है, ये पानी पूरा मंदिर तक जा रहा है, हर घर में जा रहा है ये पानी, सबके पैर से, सबके जैसे जाना है, कोई सामान लेके जा रहा है उसमें सट के जा रहा है। थोड़ा सा भी बरसात होता है तो नाली का पानी दुकान के अंदर घुस जाता है, ऐसा हालत है। और सबका घर का कुआं का पानी सबका खराब हो गया है। सबका समस्या क्यों है? समस्या क्या है, पूरा नली जाम है, सफाई पूरा अच्छा तरीक़े से हो नहीं रहा है। जिसके घर के पास से नली गया हुआ था वो बंद कर दिया है नली, और पानी का निकास नहीं है उसका, और वो पानी रोड पे बह रहा है, वो सबके घर में जा रहा है पानी, सबका पीने का पानी ख़राब हो गया है। नगर निगम से क्या, जैसे टैक्स लेते हैं वैसे सफाई कीजिए, नहीं तो टैक्स लेना छोड़ दीजिए, अपने से करवाएंगे तो अपने से साफ करेंगे। 2 साल से हम लोग झेल रहे हैं
कंप्लीट पूरा नली का पानी रोड पर आ जाता है, पूरे दुकान वहाँ तक पानी आ जाता है, सारा सामान ऊपर करके बैठना पड़ता है और यहाँ पे एकदम पूरा मोटा मोटा लेयर गाद टाइप का जमा हो जाता है नली का। मंदिर है, को न लेडीज़ आ जा सकती है, न कोई आदमी आ जा सकता है और मंदिर में भी पानी चला जाता है। स्थिति बद से बदतर है। न यहाँ का वार्ड पार्षद न कोई नेता, किसी को कोई मतलब नहीं है। जो झेलना है हम लोग झेल रहे हैं। नली भी आज तक सफाई नहीं हुई है। बीच में नली बनी हुई थी, ज़बरदस्ती उसको लिपा पोती करके टेंडर को खड़ा कर लिया गया। ये समस्या कुछ दिनों की नहीं है, लगभग हमको लगता है 5-10 सालों से है। ये जो स्थिति आप देख रहे हैं यह पचम्बा बुढ़वा तालाब के पास का है। और सबसे पहले जब यहाँ नाली का निर्माण हुआ तो एक मतलब कन्वर्ट देना था, कन्वर्ट नहीं दिया गया, जिससे नाली का टोटल जो नाली का पानी है, प्लास्टिक वगैरह जितनी भी गंदगी है आके ये पाइप में जाम हो जाता है। और जाम होने की स्थिति के बाद आप देख सकते हैं पानी किस तरह ओवरफ्लो होकर बाहर निकलती है। साथ ही साथ जितने भी वाहन यहाँ से क्रॉस करती है, पूरा लेवल हो जाने के कारण बहुत बार यहाँ दुर्घटना भी घट चुकी है। मेरा जिला प्रशासन से नगर निगम के नगर आयुक्त से आग्रह होगा कि शीघ्र अतिशीघ्र इस पर संज्ञान लेते हुए इस पर एक मतलब कहने का मतलब पुलिया बनाया जाए और कहने का मतलब कन्वर्ट बना के इसका निदान किया जाए। माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश और अपर समाहर्तक गिरिडीह के निर्देश के बावजूद रजिस्टर 2 की सत्यापित प्रति नहीं दिए जाने के विरोध में किसान जनता पार्टी का अनिश्चितकालीन धरना आज 8वें दिन भी तीसरी अंचल कार्यालय के समक्ष जारी रहा। पार्टी की अंचल अध्यक्ष नीलम कुमारी और संयोजक दासो मुर्मू के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने तीसरी ब्लॉक का गेट जाम रखा और किसी भी अधिकारी को अंदर नहीं घुसने दिया। नेताओं ने अंचल अधिकारी अखिलेश प्रसाद पर मनमानी और भू माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया है और कहा कि जब कोर्ट से आदेश है, शुल्क जमा किया गया है और अन्य अंचलों में प्रति दी जा रही है तो तीसरी में इसे रोकना स्पष्ट रूप से भ्रष्टाचार और मनमानी का प्रमाण है। आंदोलन में सैकड़ों ग्रामीण किसानों ने भाग लिया और धरना जारी रखने का ऐलान किया। और हम लोगों का मांग है रजिस्टर 2, जो हम लोगों का अनुसूचित कालीन धरना आज 8वां दिन है। और जब हम लोग 20 मार्च को रोड जाम किए थे तब सीओ सर बोले थे कि अगर जमुआ में रजिस्टर 2 दे रहा है तो हम भी वहां जाके देखते हैं, पता करके कि वो किस तरह से दे रहे हैं, उसी तरह से हम भी मतलब देना चालू कर देंगे यहाँ तीसरी अंचल में। जबकि वो अब के डेट में वो बता रहे हैं कि वो इन लोगों का मांग गलत है। अगर हम लोगों का मांग गलत है तो झारखंड उच्च न्यायालय और अपर समहर्ता महोदय गिरिडीह जो आदेश दिया है वो क्या उन लोग पागल है? और जमुआ बगोदर और गांडे में जो रजिस्टर 2 दिया जा रहा है वो सब सीओ क्या पागल है? और एक यही सीओ है जो अखिलेश प्रसाद, वो ज़्यादा पढ़े लिखे हुए हैं, इसीलिए वो हाई कोर्ट का जो आदेश है उसको झुठला रहे हैं। हम लोग का कहना यही है कि आप हम लोगों को भटकाने को कोशिश ना करें, क्योंकि हम लोग भटकने वाले नहीं है। हम लोग का सब क्या है इसमें क्या नहीं है सब पता है। इसलिए हम लोग को जब तक रजिस्टर 2 नहीं मिलेगा हम लोग का धरना चलता ही रहेगा। समाहरणालय सभागार में उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा की अध्यक्षता में सहकारिता विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की गहन समीक्षा की गई। बैठक में लैम्सों की संख्या, निबंधित समितियां, गोदाम निर्माण, अंकेक्षण, फसल बीमा योजना, सौर विद्युत चालित कोल्ड रूम, बीज व उर्वरक उठाव जैसे विषयों पर चर्चा हुई और संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। इस अवसर पर जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी उपस्थित रहे। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए ABN न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।